गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध वो आग है जो खुद को जला देती है। इसलिए यदि सफलता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो क्रोध को त्यागना होगा। मैं भाग्य हूँ, आज मैं आपको जीवन की वो अनमोल सीख दूंगा। मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर लोग आग बबूला हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में आकर लोग ये भी भूल जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। चलिए पहले 4 राशियों का हाल जान लेते हैं, फिर लौटेंगे और क्रोध पर चर्चा करेंगे। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए 23 फरवरी के लिए। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कारोबार में समस्या आ सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 67। वृष राशि वालों के लिए संपत्ति के मामले सुलझ जाएंगे। कारोबार में अचानक लाभ हो सकता है। नौकरी में बदलाव का योग है। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 79। मिथुन राशि वालों के लिए विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा। नए मौके मिलेंगे। पेट की समस्या हो सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 67। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार का योग है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 71। गुस्सा इंसान का नाश कर देता है, इसलिए गुस्से का त्याग बेहद जरूरी है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। बात है महाभारत काल की। उन दिनों पांडव द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे। एक दिन उनका पाठ था, क्रोध को जीतो। पाठ के बाद द्रोणाचार्य ने पांडवों से पूछा, पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर को छोड़ सभी ने उत्तर दिया, याद हो गया। लेकिन युधिष्ठिर बोले, याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या बात है, इतना सीधा सा पाठ तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर का उत्तर था, नहीं हुआ। आचार्य द्रोण ने कहा, ठीक है, कल याद करके आना। अगले दिन द्रोण ने पूछा, याद हो गया क्या? युधिष्ठिर का उत्तर था, नहीं याद हुआ। क्रोधित द्रोणाचार्य बोले, तुम्हारे दिमाग में बुद्धि है या भूसा? युधिष्ठिर ने बिना हिचकिचाहट के कहा, क्षमा करें गुरुदेव, पर मैं आज भी नहीं कह सकता कि मुझे पाठ याद हो गया। आखिर उस पाठ में ऐसा क्या था कि सभी को याद हो गया लेकिन युधिष्ठिर को याद ही नहीं हुआ? यह मैं बताऊंगा अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि वालों के लिए वाहन दुर्घटना हो सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। उच्च अधिकारियों से विवाद हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 63। कन्या राशि वालों के लिए अचानक पैसा मिल सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। शुभ यात्रा करना शुभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 79। तुला राशि वालों के लिए प्रेम की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। संतान में सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 90। वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्यादा व्यस्तता रहेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। पैसे का खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 65। राशियों के पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था जिसमें द्रोणाचार्य पांडवों को क्रोध को जीतो पाठ पढ़ा रहे थे। सभी को पाठ याद हो गया लेकिन युधिष्ठिर को 3 दिन से पाठ याद ही नहीं हो रहा था। तीसरे दिन आचार्य द्रोण ने गरजते हुए कहा, तुमने 2 दिन बर्बाद कर दिए। अब अगर कल पाठ याद नहीं हुआ तो तुम्हें दंडित होना पड़ेगा।
तीसरे दिन भी युधिष्ठिर ने हाँ में जवाब नहीं दिया। तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के गाल पर एक चांटा मारा। युधिष्ठिर कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, फिर अचानक बोले, पाठ याद हो गया। आखिर एक चांटा मारते ही पाठ कैसे याद हो गया? मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। धनु राशि वालों के लिए पुराने दोस्त मदद करेंगे। शादी तय हो सकती है। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 87। मकर राशि वालों के लिए लाइफ पार्टनर की सेहत बेहतर होगी। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 77। कुंभ राशि वालों के लिए आलस्य भरा दिन रहेगा। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। पैसे और उपहार मिल सकते हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य प्रतिशत 64। मीन राशि वालों के लिए मान सम्मान मिलेगा। कला के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। विवाह के मामले सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 95। मैं आपको आचार्य द्रोण और युधिष्ठिर की कहानी सुना रहा था। युधिष्ठिर को 3 दिन से क्रोध पर जीत नाम का पाठ याद नहीं हो रहा था, लेकिन आचार्य का एक थप्पड़ पड़ते ही युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अब याद हो गया। इस पर आचार्य द्रोण बोले, मुझे पता होता कि चांटा खाकर पाठ याद होगा तो पहले ही दिन तुम्हें चांटा खिला देता। विनम्र स्वर में युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव ऐसी बात नहीं थी, मुझे अपने पर भरोसा नहीं था। आपने प्रेम का पाठ पढ़ाया तो मेरे मन ने कहा कि कोई प्यार से बात करे तो क्रोध का सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है तीखी भाषा में बोले तो क्रोध आ जाए। अगले दिन जब आपने मेरे दिमाग की बात की तब भी मुझे क्रोध नहीं आया, लेकिन मेरे मन ने कहा अभी एक और परीक्षा बाकी है। कोई बल प्रयोग करे तो क्रोध आ जाए। आज आपने जब चांटा मारा फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया। तब मैं समझा कि मुझे पाठ याद हो गया। द्रोण ने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया। मैं इस कहानी के जरिए आपको भी यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि हालात कैसे भी हो क्रोध न करें, गुस्से से दूर रहें, क्योंकि क्रोध से सब कुछ मिट जाता है। शांति और प्रेम से रहेंगे तो हर लड़ाई में जीत हासिल होगी। उम्मीद है आज की कहानी का मर्म आप समझ पाए होंगे। अलविदा।